ऑन हो गया। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना एक बार। गुड आफ्टरनून सुमित, एके, रक्षा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सुमित, कृष्णा, शिवम, मुस्कान, सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना, क्या हालचाल है? राधे राधे। हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा वैसे धीरे धीरे लेवल और भी हाई करूंगी, ठीक है? धीरे धीरे लेवल को और भी हाई करते जाएंगे। ट्यूसडे और जो थर्सडे है ना, थोड़ा सा हाई लेवल रखेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लोज टेस्ट PQRS लो लेवल का नहीं करवाऊंगी, मॉडरेट या लो लेवल वो भी होगा, बट आज स्पेसिफिकली थर्सडे और ट्यूसडे को, ओके? अरे पोल का क्या दुख दर्द बोलो। अनअकैडमी की बात अलग होती थी। अनअकैडमी पे क्या होता था ना कि मैं बैठ के पढ़ाती थी और सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होता था, ठीक है? मेरे कंट्रोल में होता था, लैपटॉप भी मेरे पास होता था, पोल भी मेरे कंट्रोल में होता है। यहाँ मुझे खड़े होके पढ़ाना होता है, ठीक है? जब आप बैठ के पढ़ाते हो ना तो पूरा सिस्टम आपके पास है, कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे ना पोल जाओ, क्रिएट करो, फिर हटो, टाइम लग गया। जस्ट अ मिनट। बहुत सारी चीजें ना वो अलग हुआ करता था, ओके? सब चीजें मेरे कंट्रोल में था, एक जगह मैं बैठ के पढ़ाती थी। हाँ हाँ, ग्राफी से करवाइए, ग्राफी पे करवाया था ना, ग्राफी पे बहुत सारे टीचर्स ने करवाया था, बट वापस यहीं पे आ गए, ठीक है? ग्राफी वाले भी मुझे टॉर्चर कर दिए थे जब मैं अनअकैडमी मैंने छोड़ा था ना, तो ग्राफी वालों ने, वो अनअकैडमी की सिस्टर कंपनी है, उनको भी पीछे पड़ा था। लेकिन अनअकैडमी की बैंकिंग टीम ने भी ग्राफी से करवाया था, फिर वो वापस ग्राफी छोड़ के एपिक्स पे ही आ गए, ओके? तो छोड़ो, वो सब छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन पोल पे टिका हुआ है, बिना पोल के भी बच्चे अनअकैडमी से पहले मैं पढ़ाती थी दूसरे जगह पे, तो वहां थोड़ी पोल होता था कि आप पोल के भरोसे बैठे हुए। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है? ये हमारा थोड़ा सा हाई लेवल वाला है, ओके? तो जो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बता देना, जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन हाल फिलहाल में लिए हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं प्रैक्टिस बैच में, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ट्यूसडे को और थर्सडे को थोड़ा सा हाई लेवल होगा। आपको थोड़ा सा मॉडरेट और लो लेवल चाहिए, तो इसके लिए मैंने बहुत सारा रिकॉर्डेड डाला हुआ है। 130 या 40 क्लास रिकॉर्डेड है, जहाँ पे मैंने लो लेवल का PQRS बेसिक लेवल से करवाया है, तो आप उसको देखना शुरू कर दो, ठीक है? उसको देखना शुरू कर दीजिए। आज आपका फर्स्ट डे है ना, तो चलो इसमें भी बनाओगे ही, बट एकदम बेसिक लेवल से चाह रहे हो तो वो मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे भी करवाऊंगी बेसिक लेवल। और आपका एकदम बेसिक लेवल आपके पास, इस बैच के अलावा आपके पास रिकॉर्डेड भी तो गया है, रिकॉर्डेड बैच भी आपके पास गया है ना, तो उस रिकॉर्डेड बैच में आप PQRS क्लोज टेस्ट देखो, बेसिक लेवल का है। चलो टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आज। अगर जिसको क्लोज टेस्ट से डर लगता है ना, वो ट्यूसडे और थर्सडे को मत आइएगा। अगर हाई लेवल से डर लगता है, तब तक रिकॉर्डेड से आप लो लेवल वाला करो। चलो अब इधर उधर की बात नहीं, बहुत कर लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल क्लास हुआ था, कोई आंसर नहीं देगा। जो आंसर देगा ना कमेंट बॉक्स में, उसको एकदम ब्लॉक कर दूंगी। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो एकदम ब्लॉक हो जाओगे। चुपचाप आंसर को अपने पास रखना, जब पूछूंगी तब बताना। जब मैं आंसर मांगूंगी तब दोगे। स्मार्ट नहीं बनना है, एग्जामिनेशन हॉल में स्मार्ट बनना है।
नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। समंदर मंथन का बैच अलग है, बुक अलग है। डन। चलो पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला का आंसर बताना। पहला वाला का आंसर, पहला वाला का आंसर ट्रेंच है। कुछ ट्रैक्ट्स भी बोल रहे हैं, कुछ स्ट्रिप्स, ट्रेंचेस, मतलब वैसे आंसर ये। नेक्स्ट वाला ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब बताऊंगी। नेक्स्ट वाला डिपोज, डिस्पोज, रिपोज, इम्पोज। थर्ड वाले का फेड, फीड्स, ग्रामर बेस्ड है। पहला वाला जो दोनों था ना, दैट वाज क्लोज टेस्ट। क्या है क्लोज टेस्ट? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोकैब। ये वोकैब बेस्ड था और ये वाला दोनों ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड वाला में रॉन्ग करते हो। ग्रामर बेस्ड वाला में रॉन्ग करते हो। फीड्स कर रहे हो, फीड्स कर रहे हो, और आंसर इज फीडिंग। फीडिंग होगा। हाँ, आप ऑन और ऑन दोनों लगा रहे हो। बड़ा 4 में 4 खुशी खुशी बोल रहे थे। मैम 4 में 4 तो पक्का आ जाएगा। डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन में डिफरेंस है। स्कोर शेयर करना। हाँ, चलो आप मुझे बताओ पहले। मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं। हाँ, सबका मतलब बताऊंगी मैं, मीनिंग। प्लास्टिक इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है जो हर जगह प्रेजेंट है। ओके, यूबिक्विटस एवरीवेयर। वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पे ये हर जगह फैला हुआ है। यूबिक्विटस प्लास्टिक हर जगह फैला हुआ है, चाहे माउंटेन हो, माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट हो, या ओशन हो, हाई से हाई पॉइंट हो, या समुद्र का निचला पोर्शन हो, वहां से ऊपर से नीचे नीचे तक प्लास्टिक फैला हुआ है। तो ये जो ओशन होता है ना, स्ट्रिप्स का मतलब होता है ना छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस। जैसे स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, पेपर का स्ट्रिप पीस। तो ओशन में टुकड़ा थोड़ी होगा। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब, ट्रैक्ट किसका होता है? ट्रैक्ट होता है बड़ा बड़ा एरिया लैंड का। लैंड जैसे बोलते हैं ना, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। जैसे ट्रैक्टर से याद करो, ट्रैक्टर समुद्र में थोड़ी चलाया जाता, ट्रैक्टर खेत में। तो खेत का जो बड़ा बड़ा एरिया होता है उसको ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और स्ट्रेचेस का मतलब होता है द डीपेस्ट ऑफ स्ट्रेचेस। का मतलब होता है स्ट्रेच होना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज फैला होना। वो पानी भी फैला हो सकता है, लैंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंच होगा। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, गड्ढा, खाई। जो समुद्र में निचले, ट्रेंच कैसे देखोगे तो वो खाई दिखाएगा, तो मतलब निचला पोर्शन। गड्ढा मतलब माउंटेन के ऊपर से, समुद्र के नीचे बॉटम से ये पूरा प्लास्टिक फैला हुआ है, ट्रेंच होगा, ट्रेंच। ठीक है।
और ये बोल रहे इट इज फाउंड इवन, प्लास्टिक हमारे ह्यूमन बींग्स के लंग्स में भी है, हमारे प्लासेंटा में भी है। छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड, छोटे छोटे प्लास्टिक्स फॉर्म्ड होते हैं बाय द डिग्रेडेशन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लार्ज पीसेस। कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्लास्टिक के बॉटल में पानी वगैरह नहीं पीते हैं, मतलब सपोज पी रहे हैं तो लग रहा है अरे यहाँ से थोड़ी प्लास्टिक अंदर जाएगा, तो कभी कभी छोटे छोटे जो बड़ा प्लास्टिक होता है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े ओके कुछ वजह से डिकम्पोज होता है और हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, डेट आर इम्प्रॉपरली डैश ऑफ। ठीक है, छोटे छोटे हमारे प्लास्टिक के टुकड़े हमारे बॉडी में आ जाते हैं जो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है। डिपोज करने का मतलब क्या है, किसी का पोजीशन या रैंक को कम करना। कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे है, कोई हाई अथॉरिटी पे है, उसका रैंक लो करना, डिमोशन करना, उसका पोस्ट कम करना, डिपोज करना। और रिपोज का मतलब होता है एकदम साइलेंट, ओके एकदम रेस्ट में। और इम्पोज का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज पे थोपना, ये भी नहीं होगा। डिस्पोज हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। और तीसरा हाँ, माइक्रो प्लास्टिक डिपोजिशन, माइक्रो प्लास्टिक जो डिपॉजिट हो जाता है हिमालयन माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ये सब में, दीज माइक्रो प्लास्टिक्स कैन बी ट्रैप्ड। ये माइक्रो प्लास्टिक से माउंटेन्स में जब होता है वहाँ पे लोग प्लास्टिक वगैरह लेके चले जाते हैं और ये माइक्रो प्लास्टिक्स ना ट्रैप हो जाता है ग्लेशियर्स में लंबे समय तक। और जब वो ग्लेशियर पिघलता है तो उसका नदी पानी में आता है। द इंडियन हिमालयन रीजन इज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर इन द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, अब ये बताओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन हिमालयन रीजन की, और रीजन तो सिंगुलर है, तो हम इसके साथ सिंगुलर के साथ ये फीड तो नहीं लगाएंगे, फीड तो लगा ही नहीं सकते, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा। ओके, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा। फिर एक और ऑप्शन छाटेंगे, सिंस ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, एक जनरल बात कही जा रही है, प्रेजेंट में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ ना कि फीड्स लगा रहे हैं और फीडिंग भी है। नहीं, फीडिंग आंसर क्यों है बताओ? क्यों हाँ, लग रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वैसे तो ये फीड करता है, ये तो जीरेंड है, ये जीरेंड है। फीडिंग क्या करता है? द इंडियन हिमालयन रीजन इज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि फीड करता है बहुत सारे रिवर्स को। ओके यहाँ पे जीरेंड की जरूरत है, हाँ यहाँ जीरेंड की जरूरत है, यहाँ फीड्स नहीं होगा। अगर ये फीड्स होता ना तो आगे जाके देखो आप बोलोगे, देखो यहाँ पे द इंडियन, आपके दिमाग में आएगा कि मैम इंडियन ये जो हिमालयन रीजन है ना, ये इज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक वर्ब है। ठीक है, तो हम यहाँ भी एक वर्ब लगा देंगे, कॉमा डाल दिया है, यहाँ भी एक वर्ब लगा देंगे फीड्स। जब यहाँ एक वर्ब लगा है, ठीक है, कॉमा डाल के यहाँ एक वर्ब लगा है, तो बाद में भी तो एक वर्ब चाहिए ना, बाद में भी तो एक वर्ब चाहिए ना। जैसे हमने कॉमा लगाया कि इंडियन रिवर सिस्टम ये करता है, फीड करता है एंड डैश करता है, तो इसके बाद कॉमा लगाएं, फीड करता है, फिर एंड लगा के फिर एक और वर्ब चाहिए ना। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एंड लगा है, लेकिन ये एंड ना इस वर्ब के लिए नहीं लगा है, ये रिवर्स के लिए लगा, इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र के लिए लगा है, ये ब्रह्मपुत्र के लिए लगा है। तो ये जो, ये मत समझना कि मैम ये वर्ब है, ये वर्ब है, कॉमा लगा है, ये वर्ब ये है, कॉमा डाल के और कॉमा के बाद फिर एंड लगाते, तब यहाँ एक वर्ब होना चाहिए था। बट ये तो एंड इसको थोड़ी जोड़ रहा है, वर्ब्स को थोड़ी जोड़ रहा है, इंडस वगैरह को जोड़ रहा है, फीड्स नहीं आएगा, जो कि फीड करता है बहुत सारे नदियों को, फीडिंग होगा, फीडिंग। ये क्वेश्चन गलत कर दिया। यूबिक्विटस का मतलब है जो हर जगह प्रेजेंट है, माउंटेन से लेके समुद्र तक प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ओके हाँ, अब कुछ तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फीड करता है अ नंबर ऑफ रिवर्स, फीडिंग अ नंबर ऑफ रिवर्स, जिसमें शामिल है इंडस, गैंजेस एंड ये। तो ये गलत हो गया ना, नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। Unscientific plastic disposal is causing soil and water pollution in the Indian Himalayan region, impacting its biodiversity. हाँ, depend on और depend upon में क्या difference है बताना जरा। depend on और depend upon,
क्या डिफरेंस है जरा बताना। यहाँ तो आंसर ऑन होगा। ओके, कम्युनिटीज, जो हमारे कम्युनिटीज, ये सब नदी पे डिपेंड करते हैं, आश्रित होना, मतलब क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया बताना, कोई आइडिया? मेरा भी थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। क्या डिफरेंस है? देखो, डिपेंड ऑन का मतलब है सिंपली किसी पे आश्रित होना। जैसे हम लोग पानी पे आश्रित है, डिपेंड ऑन। जैसे दिल्ली, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है तो हरियाणा पे आश्रित है। और डिपेंडेड अपॉन का मतलब ना वो थोड़ी ईमानदारी वाले सेंस में जाता है। जैसे ये बच्चा बहुत ईमानदार है और हम इस पे निर्भर कर सकते हैं, किसी की ईमानदारी पे, किसी की सिंसियरिटी पे, किसी की कोई क्वालिटीज, मतलब ये ईमानदार है, ठीक है, हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलेगा, तब हम अपॉन लगाते हैं। बट सिंपली किसी चीज पे आप डिपेंड कर रहे हो, आश्रित हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये, एक होता है डिपेंड करना मतलब किसी पे आश्रित होना, और एक डिपेंड अपॉन का मतलब है किसी पे भरोसा करना। तो यहाँ पे हम नदी पे भरोसा नहीं कर रहे, नदी पे आश्रित हो रहे हैं पानी के लिए। ओके, हाँ, डिपेंड अपॉन समवन, उल्टा बोल दिया। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में तो चारों यहीं पे। अच्छा, टुडे इज माई बर्थडे, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स मैम। अमन, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन नेक्स्ट ईयर के मीटअप में। ओके, नेक्स्ट ईयर के मीटअप में मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ। सेम मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यूबिक्विटस का मतलब है इट्स ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, सही है। तो क्या करोगे मुस्कान, जान दे दोगे? यूबिक्विटस और एवरीवेयर एक जगह लिखा हुआ है, उसी में फंस जाओगे। यूज कर लेते हैं। डिपेंड अपॉन किसी की, कोई व्यक्ति के ईमानदार वाली क्वालिटीज है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, आश्रित होना। और डिपेंड अपॉन का मतलब है किसी पे भरोसा करना। नदी पे आप भरोसा नहीं कर रहे हो, नदी पे आश्रित। चलो पहला वाला का आंसर बताओ। क्योंकि ये बूढ़ों बूढ़ों का आज ट्यूसडे में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारे बूढ़े वाले बच्चे आए हैं, अचीवर 1 2 वाले प्रैक्टिस के, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। पहला वाला का आंसर क्या है? डिसाइसिवली, डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट दे, ऑन व्हेन दे स्टार्टेड। अरे इतना ज्यादा कंफ्यूजन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला प्रेपोजिशन का एरर है।
ट्रेस्ड के साथ फ्रॉम नहीं लगाते। देखिए कोई भी चीज कब निकल के आया, जैसे ओरिजिनेट, ओरिजिनेट के साथ फ्रॉम लगाते हैं कि ये कब कहाँ से निकल के आया, कब निकल के आया, ओरिजिनेट के साथ फ्रॉम लगाते, ट्रेस के साथ टू लगाते, ट्रेस टू, डेट्स टू, ट्रेस टू। इन द अर्ली where the focus was on social reform and the liberation of women from social cultural। थर्ड वाला, कुछ चीज नया सीख रहे हो तो लिख लेना। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब है गुलामी, बंधन से। ठीक है, बॉन्ड अलग है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब है समझौता, और बॉन्डेज का मतलब बताया था ना, सर्वडम, गुलामी से, विमेन को गुलामी से बाहर निकालना है, बंधन से मुक्त करना है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन का एरर है, सॉरी ग्रामर का एरर। ग्रामर का एरर क्यों रॉन्ग कर दे रहे हो आप लोग? क्यों गलत कर दे रहे हो? एड्रेसिंग डेवलपिंग चेंज, सैंड एड्रेसिंग डेवलपिंग चेंज, ओ बाबा। ग्रामर वाला रॉन्ग कर दे रहे हो। इन्होंने अपने आप को बदला है, रिक्वायरमेंट्स को, रिक्वायरमेंट्स, सैंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए अपने आप को चेंज किया है। टू एड्रेस, उद्देश्य बताया गया है ना, रॉन्ग कहाँ से कर दे रहे हो? चलो 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 चलो, दिमाग आप लोग ना, डेवलपिंग चैलेंज रिक्वायरमेंट्स, चेंज नहीं है, चैलेंज रिक्वायरमेंट्स है, चैलेंज रिक्वायरमेंट्स, चेंज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अरे रुको रुको रुको, चलो बताती हूँ। द हिस्ट्री ऑफ विमेन्स मूवमेंट, ये जो विमेन मूवमेंट का जो इतिहास रहा है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हैज एन इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री। इसका एक ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ। ठीक है, विमेन का हिस्ट्री का जो रास्ता है ये एक अलग ही रहा है। क्या रहा है? एंड स्कॉलर्स हैव डिफरिंग व्यूज। ओके, स्कॉलर के अलग अलग व्यूज है, क्या को लेकर? ऑन डैश व्हेन दे स्टार्टेड, मतलब वुमेन का जो इतिहास है उसका रास्ता अलग ही रहा है, और स्कॉलर लोग के अलग अलग व्यूज है कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, वुमेन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो व्यूज ऑन लैविश, लैविश का मतलब होता है ऐशो आराम, और डिसाइसिव होना मतलब एकदम डिसीजन लेना। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में, इन शॉर्ट। ओके, कोई भी चीज बहुत शॉर्ट में, तो शॉर्ट में नहीं हो ना, प्रिसाइजली। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, कोई भी स्कॉलर ना सटीक रूप से एक्यूरेसी के साथ नहीं बता रहे हैं कि ये मूवमेंट एग्जैक्टली, प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। सबके अलग अलग विचार है। ओके, अलग अलग विचार है। अरे रुको, अभी बता रही हूँ, अलग अलग विचार है। और ट्रेस, ट्रेस के साथ तो टू लगता है, और किसी को पता नहीं है ना कि ये मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से। द ओरिजिन ऑफ दिस मूवमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड, ये मतलब ऐसा, देर इज सम कंसेंसस, लोगों के बीच में ना एक ओपिनियन है, एक ऐसा, सबके अलग अलग ओपिनियन है, बट एक सर्वसम्मति से सब लोग ये मान रहा है ना स्कॉलर के बीच में कि ये जो इसका ओरिजिन, ये शुरुआत हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में। तो दे कैन बी ट्रेस टू, इसका ट्रेस, छाप, मतलब ये वाला हमें कुछ इंडिकेशन मिला कि ये ट्रेस के साथ वैसे टू लगता है, ट्रेस टू। ठीक है, ट्रेस टू 19th सेंचुरी, वेयर द फोकस, ये हम, ठीक है, हम अनुमान लगा सकते हैं। काफी सारे स्कॉलर्स को ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट 17th सेंचुरी के अर्ली से स्टार्ट हुआ था, जब फोकस किया गया था वुमेन के सोशल रिफॉर्म पे, सामाजिक बदलाव पे, एंड द लिबरेशन, लिबरेट करना मतलब फ्री करना वुमेन को। वुमेन को क्या चीज से फ्री करना है? सोशल कल्चरल गुलामी से, बंधन से। बैंडेज नहीं है कि बैंडेज कोई चोट वगैरह लग गया, वेटेज नहीं है,
पिलग्रिमेज का मतलब होता है ना, पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ यात्रा, बॉन्डेज से, बंधन से मुक्त करना। चलो इतना दूर तो सब ठीक ठाक था। एग्जैक्टली नहीं बता सक रहे ट्रेस के साथ टू। अब देखो यहाँ पे जरा सेंटेंस देखना। हेंस ऑल्दो कलेक्टिवली विमेन्स, कहाँ गया, विमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया आर क्लोज टू 2 centuries ओल्ड। वुमेन इंडिया में जो वुमेन मूवमेंट है ना 2 century पुराना है। दे हैव कंसिस्टेंटली चेंज्ड, ये वुमेन दे हैव कंसिस्टेंटली चेंज एंड ऑल्टर्ड इन फॉर्म। वुमेन कंसिस्टेंटली चेंज हुए हैं, फॉर्म में ऑल्टर भी हुए। जो हैव है ना, हैव के बाद V3, एंड से जुड़ा है V3, एंड से यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पे एंड से जुड़ गया है। ओके, वुमेन चेंज हुए हैं और फॉर्म में भी ऑल्टर हुए इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एजेंडाज। ठीक है, ये जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है, ये वाला जो एंड है V3 को V3 से जोड़ा, और ये वाला एंड है किसको जोड़ा है, फॉर्म को, स्ट्रक्चर को एंड एजेंडास को ओवर द इयर्स। मतलब जैसे जैसे समय बीतते गया वुमेन में काफी बदलाव आ गया है, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, एजेंडास में, ओवर द इयर्स। डैश डेवलपिंग चैलेंज, अच्छा चैलेंजेस, यही गड़बड़ कर रहा है ना, उफ, यही तो गड़बड़ कर दिया। चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स, चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देखो विमेन क्या करते हैं, विमेन ने अपने आप को बदला है। ओके, डेवलपिंग, जैसे जैसे उनके पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति, चैलेंजेस को मीट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस को उसने मीट कर लिया है। और ये देखो एड्रेसिंग चैलेंजेस, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एड्रेस करने के लिए, टू मीट द चैलेंजेस, टू होगा ओवर द इयर्स, टू डेवलपिंग चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स टू एड्रेस। वुमेन ने अपने आप को बदला है। ठीक है, वुमेन ने अपने आप में बदलाव लाया है, अभी काम हुआ नहीं है। किस लिए, ये सब चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स और ये सब को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, तो अभी काम हुआ नहीं है। इन्फिनिटिव लगाएं, इन्फिनिटिव, टू मीट। वुमेन ने अपने आप को बदला है, क्या के लिए, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए बदला है, रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, तो हमें या तो, अगर आप इसको जीरेंड मानते हो तो जीरेंड भी तो नाउन है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ये तो वर्ब है, ये भी नाउन है। जीरेंड और इन्फिनिटिव नाउन है, थोड़ा दिमाग लगा दिया होता है ना, जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन होता है, और हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। अभी चैलेंजेस को मीट नहीं किया, वुमेन ने बदला है ये सब के लिए अपने आप, टू एड्रेस। अब आप लोग दिमाग अलग अलग लगा देते हो ना। अब आप दिमाग क्या लगा रहे हो कि थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करोगे, थर्ड फॉर्म को। अरे थर्ड फॉर्म कहाँ से लग गया है, यहाँ तो थर्ड फॉर्म लग गया है, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म लग गया, और एंड से जुड़ गया है। जब एंड से जुड़ गया ये, अगर ऐसा रहता ना चेंज्ड, ऐसा रहता चेंज्ड कॉमा ऑल्टर्ड एंड एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब है संबोधित कर, तब हम एंड लास्ट में लगाते हैं। यहाँ तो ऐसा होगा नहीं। पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ यात्री, नहीं तीर्थ यात्रा। पिलग्रिम को तीर्थ यात्री बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो डेवलपिंग है ना, ये चैलेंजेस नाउन है। कैसा चैलेंजेस, जो उनके लाइफ में आ रहा है डेवलप होके, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। कैसा चैलेंजेस, डेवलप करते हुए, डेवलपिंग चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, वो एडजेक्टिव। आगे बढ़े, हम पार्टिसिपल से सेंटेंस कहाँ शुरू कर रहे हैं, टू एड्रेस, अपने आप को बदला है ये चीज को फेस करने के लिए। देख रही हूँ ये गड़बड़ हो रहा है। ये जब भी मैं अनअकैडमी पे भी थी ना, जहां जीरन लगाना है और जहां इन्फिनिटिव लगाना है, ऐसा वाला कुछ भी आता था क्लोज में, मैक्सिमम लोग रॉन्ग कर देते थे। अच्छा, अब मैं आपको करवाती हूँ वो, 2 क्लोज टेस्ट हो गया ना। पहले PQRS करवा दिया जाए, बाद में पैसेज। कहाँ से आ गया ये, गायब भी नहीं।
लास्ट में पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस करना है ना, दिक्कत होती है तो कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस ही करना है। पहला वाला दिया है, ठीक है, पहला वाला दिया है, और आपको क्या करना है, थोड़ा सा बता देना है। 2 or more persons in India tested positive for the Omicron variant of the coronavirus on Saturday, taking the tally to 4। ये पहला दिया है। अब पहला के बाद कौन वाला होगा जो फिट हो जाए, उसको अरेंज करना। देखो, हो सकता है ना आपके दिमाग में सी आए। दो लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। इट इज अनक्लियर, हाउएवर ये अनक्लियर है कि ही इज एन इंडियन नेशनल और नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये दिमाग में जा सकता है। दो लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, अब ये क्लियर नहीं है कि वो इंडियन के हैं या इंडिया से बाहर के लिए, तो आपको लगेगा कि सी से शुरू होगा, लेकिन सी तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, हमारे ऑप्शन में तो सी है ही नहीं, तो हम सी पे ध्यान ही नहीं देंगे। और यहाँ ही नहीं लगता, जब दो लोगों की बात की गई है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर दे लगता। जब दो लोगों की बात की तो ये तो है नहीं। और दूसरा आप देख रहे हो, दूसरा आप कैसे कैसे लिंक किया, ये बोल रहे हैं द एल्डरली। एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग। ये जो बुजुर्ग आदमी है, had traveled to जामनगर फ्रॉम जिम्बाब्वे वाया मुंबई। सो बोले दो लोग पॉजिटिव पाए गए, और उन दोनों के लिए बोथ मैन, ये देखो, द वेरिएंट। द वेरिएंट मतलब कौन वाला वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन वाला। ओमिक्रॉन जो कोरोना का वेरिएंट था, तो दो लोग पॉजिटिव पाए गए, उसके बारे में बताया है। एक 72 ईयर ओल्ड मैन है गुजरात, एंड एट 30 ईयर ओल्ड इन महाराष्ट्र। इन दो लोगों के बारे में डिटेल में बताया गया। इसका मतलब है कि बी से ही शुरू हो, बी से ही इजी। भी दो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है, और फिर बताया है इसमें से जो एल्डरली है, 33 साल का आदमी तो बुजुर्ग नहीं होगा ना, ये 72, ये जो एल्डरली पर्सन है ना, ही हैड ट्रेवल टू जामनगर, ये गुजरात का था, तो जामनगर फ्रॉम जिम्बाब्वे एंड ऑल से ट्रैवल कर रहा था। फिर ऑफिशियल ने कंफर्म किया हिंदू न्यूज़पेपर को कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ किया, ठीक है। एल्डरली बुजुर्ग लोग को बोलते हैं बी एथनीस। पहला वाला पढ़ लो, नहीं नहीं पहला नहीं पढ़ना है, इसमें तो पूरा ABCD ही है। कुछ बच्चे आंसर फोर्थ फोर्थ कहाँ से दे रहे हो, देखो देखो, इन एडिशन टू प्रिजर्विंग नेचर। इन एडिशन टू का मतलब है इसके अलावा, ठीक है, नेचर को प्रिजर्व करने के अलावा बायोस्फीयर का काम ये भी होता है। पहले तो बताओगे ना कि वो क्या क्या करता है, उसके बाद बताओगे ना इसके अलावा ये भी करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा,
सी भी नहीं होगा, दे आर रिकग्नाइज, दे, ये दे मतलब वे किसी प्रोनाउन के लिए, और सेंटेंस में पहले प्रोनाउन थोड़ी आएगा, पहले नाउन आएगा, ये किसी के लिए दे लगा होगा, ये भी हट गया। अब ए या बी देख लो। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि पहले तो हम बोलेंगे ना, अरे जो हमारा लाइफ का दुनिया का सबसे बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार 1879 में क्रिएट किया गया था, और उसके बाद से हमारे पास 701 बायोस्फीयर अब तक आ गए हैं। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर ये किया गया था। फिर ये भी लगेगा कि बायोस्फीयर होता क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ये डेफिनेशन दिया गया। बताओ ए और बी में कौन सा पहला होगा? ए और बी में पहला बी होगा ना, पहला बी होगा। बी में तो पहले बताएंगे ना कि बायोस्फीयर होता क्या है, ठीक है। पहले हम बी में बताएंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रीजन ऑफ लैंड और वाटर होता है, यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, हैविंग ये कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बी, कि बायोस्फीयर ये होता है। और फिर बताया ये रिजर्व्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी क्रूशियल। इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखता है, ठीक है। बी के बाद डी, फिर ई में बोला है ये प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्वेशन। ये रिजर्व को हम किस लिए यूज करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। और प्रिजर्व करने के अलावा ये काम भी करता है। इसका मतलब है ना, डी के तुरंत बाद ई आएगा, और यहाँ खैर आया भी है, डी के तुरंत बाद ई आया भी है। और फिर सी में बोला है, ठीक है। और दूसरा है ई के तुरंत बाद सी आएगा ना, देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर रिकग्नाइज्ड एज ग्लोबल स्केल, ओके, और कंटिन्यू टू बी गवर्नड में, और लास्ट में आज के डेट में इतना बायोस्फीयर आ ये, ओके। नेक्स्ट, शुरू में थोड़ा सा नए वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, बट प्रैक्टिस करना है, हर समय बेसिक नहीं किया जा सकता है ना। इसीलिए मैंने इस बैच में बहुत सारा रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दिया है। जो बेसिक से क्लोज टेस्ट, PQRS और बेसिक से पैसेज करना चाहते हैं ना, वो रिकॉर्डेड वाला देखना। अच्छा हाँ, एक चीज बता दे रही हूँ, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको उसके बाद वाला ढूंढना है। द मलेशियन मिनिस्ट्री, मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये स्टेट किया है कि मोर देन 30% एडोलसेंस, एडोलसेंस मतलब 13-14 साल वाले जो बच्चे हैं ना, ये मोटापा से या ओवरवेट से सफर कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अब आप लिंक करो, 30% बच्चे दे आर सफरिंग फ्रॉम मोटापा और ओवरवेट। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा आया है ना कि ये जो, अगर हम CD की तरफ जा रहे हैं ना, तो CD में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। हमें लगेगा ना कि सी भी पहला हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दो सेंटेंस ऐसा आता है, लगता है कि दोनों हो सकता है, पहला सी भी हो सकता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव, जो वन ऑफ द मेन जो इनिशिएटिव लिया गया है, इनिशिएटिव मतलब कदम उठाया गया है मोटापा बचाने के लिए एडोलसेंस, यंग एडल्ट्स के बीच में, कि उन्हें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए,
पहला सी भी हो सकता है। एडोलसेंस को गाइडेंस देना चाहिए, पेरेंट्स को ना अडल्ट बच्चों को गाइड देना चाहिए कि आप प्रॉपर खाना खाओ और एडवर्टीजमेंट में मोमो वगैरह देख के वो सब नहीं खाओ। तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में सी के बाद भी डी लग सकता है और डी के बाद भी सी लग सकता है कि जो एडल्ट बच्चे हैं ना उनको अपने पेरेंट्स को गाइडेंस देना चाहिए कि टीवी के चक्कर में मत जाओ, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में। और वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव मोटापा मतलब हो सकता है। तो ये वाला कहीं से भी हमें हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं से भी हमें सी डी और डी सी हेल्प नहीं कर रहा है, इसको तो हम हथियार बनाएंगे ही नहीं। तो ये देखो यहाँ पे दिया है ना, दिस शुड कंसर्न, दिस ये चिंता की बात है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए चिंता की बात है। ओके, एज दिस ग्रुप कौन सा ग्रुप? जो बच्चे मोटापे वाले ग्रुप में है। दिस ग्रुप इज दैट मोटापे वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, इनमें डायबिटीज और वो सबका होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन बी से ही शुरू होगा। दिस शुड कंसर्न, ये चिंता के विषय है क्या, कि ये जो 30% अडल्ट लोग हैं ना जो ओबिसिटी और ओवरवेट से सफर कर रहे हैं, ये चिंता की बात है जनरल पब्लिक के लिए और खास करके पेरेंट्स के लिए। तो बी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, बी से ही स्टार्ट होगा। चिंता की बात है, ठीक है। एज दिस ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप है? जो एडोलसेंस वाला ग्रुप है, 30% एडोलसेंस वाला ग्रुप है। और फिर बोल रहे हैं ना, इन द ग्रुप therefore each of us needs to be aware and vigilant as not to be included in the group of people। जो चिंता की बात है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम इस ग्रुप में शामिल ना हो। बी के बाद है, और फिर इसी में बताया वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव ऑफ बैलेंस डाइट करवाओ, बच्चों को बताओ कि टीवी और वो सबसे मोमोज वगैरह ना दे। बी ए सी डी। और रुको मैं क्लास को एक बार रिफ्रेश कर दे रही। प्रैक्टिस बैच में बहुत सारे बच्चे आते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दी। ओके, नेक्स्ट आओ। आज मैंने बोला था ना लेंदी लेके आऊंगी। ऑप्शन एलिमिनेट करिए। पहला दिया हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए ना डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना प्रभावशाली है। दिस इन्वॉल्व्स, ये जो दिस इस वाला वर्ड है ना, थोड़ा ध्यान रखना। दिस इन्वॉल्व्स, इसके अंदर हम शामिल करते हैं सुनना, क्वेश्चन पूछना और फीडबैक भी देना। ये वाला किससे लिंक हो रहा है जरा बताना, ये वाला किससे लिंक हो रहा है? किससे लिंक हो रहा है? किससे लिंक हो रहा है जरा बताना तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बात अच्छा बताया। ये देखो, इसमें आप सुन भी रहे हो, ओके, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और फीडबैक भी दे रहे हो। फीडबैक कौन देता है? जो व्यक्ति आपकी बात सुनता है। तो ये देखो किससे इन्फॉर्म हो रहा है कि मोर एवर कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे आप बोलोगे भी और सुनोगे भी। कम्युनिकेशन टू वे क्या है कि आप बोल भी रहे हो, आपको सुना भी जा रहा है। तो ये वाला ना इसके लिए, जहाँ आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो,
तो ये दिस इन्वॉल्व्स, ये जो टू वे प्रोसेस है ना बोलने और सुनने का, इसमें ये चीज शामिल है कि किसी को आप सुन भी रहे हो इफेक्टिवली, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और फीडबैक, मतलब डी के तुरंत बाद ए होगा, डी के तुरंत बाद ए होगा, टू वे प्रोसेस में ये वाला है, डी के बाद तुरंत बाद ए, यहाँ पे ए के बाद डी गलत, ए के बाद डी गलत, ये हट गया। अब कैसे शुरू है, सी से, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन ऑल्सो हेल्प। यहाँ पे देखो गुड कम्युनिकेशन आपको इस चीज में भी हेल्प करेगा, तो पहले आप बताओगे ना, पहले तो बताओगे गुड कम्युनिकेशन स्किल एसेंशियल है, जरूरी है, फिर बोलोगे कि आप गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको इस चीज में हेल्प करता है, इस चीज में तो हेल्प करता ही है, इस चीज में भी हेल्प करता है, तो पहले तो आप बताओगे कि किस चीज में हेल्प करता है, फिर बताओगे कि इसमें भी हेल्प करता है। तो अच्छा ये वाला सी वाला है ना, सी भी हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, सी भी नहीं है, अरे सॉरी, कहाँ से चली, कहाँ चली गई मैं, डी के बाद यही आंसर है, ये हटेगा, ये हटेगा, सॉरी ये हटेगा। हाँ देखो अब हम इसको लिंक करते हैं, अब हम लिंक करते हैं, हमें हमें कम्युनिकेशन स्किल बता रही हूँ, हमें कम्युनिकेशन स्किल किस चीज में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन स्किल हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हेल्प करता है, और कम्युनिकेशन स्किल इसमें भी हेल्प करता है, क्या चीज में, ओके लड़ाई झगड़ा को खत्म करने में, इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हेल्प करता है कैसे, ओके जब लड़ाई झगड़ा खत्म करके, तो सी सही होगा। और उसके बाद फिर बी में बताया कि अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए ना इम्पोर्टेंट है कि आप सुनो भी, ओके सारा चीज करो, तो डी के तुरंत बाद ये है। नेक्स्ट, थोड़ा PQRS ज्यादा करना है, ABCDE, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ट होता है उसी को डिटेल में बताया, लड़ाई झगड़ा खत्म कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट। एकेडमिक्स का मतलब है पढ़ाई लिखाई के अलावा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया है ना, सबसे पहले दो तीन चीज ध्यान दो, दो तीन चीज ध्यान देखो, इन एडिशन टू पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई के अलावा कॉलेज लाइफ बच्चों को बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज का भी अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर सारा पढ़ाई लिखाई से बातें थे, ओके, कॉलेज का पढ़ाई लिखाई वाला बात, यहाँ भी कॉलेज का पढ़ाई लिखाई, ठीक है, यहाँ भी कॉलेज का पढ़ाई लिखाई का बात है की बात है, और यहाँ भी ना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पढ़ाई लिखाई, मतलब ये सारे पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई, और इन सारे में पढ़ाई लिखाई की बात है। और लास्ट में बोलेंगे ना कि इन एडिशन टू, पढ़ाई लिखाई के अलावा कॉलेज में स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने का भी मौका मिलता है। तो क्या लास्ट वाला ई हो सकता है, लास्ट वाला ऑप्शन ई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो हम पहले पढ़ाई लिखाई से, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई से कैसे आपको फायदा होता है वो सब तो बताते ही हैं, और लास्ट में बताते हैं इन एडिशन टू एकेडमिक्स, इन एडिशन टू मतलब पढ़ाई के अलावा, तो लास्ट वाला ई होगा, ठीक है, लास्ट वाला ई होगा। और यहाँ पे देखो लास्ट वाला ई,
अब चलो हम फिर लास्ट वाला से भी कर सकते हैं, पहले वाले से भी कर सकते हैं। पहले देखो, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का। क्या ये, और यहाँ पे देखो जो एकेडमिक पहलू है ना कॉलेज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जो कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई वाला एकेडमिक पहलू है, इज सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले तो हम ये बोलेंगे ना, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, सीधा ये थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ के स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कहाँ के? कॉलेज वाले स्टूडेंट्स। पहले तो कॉलेज के बारे में बताओगे ना, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का मतलब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट माहौल होता है, वहां पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब कहाँ के? तो पहले हम कॉलेज की बात करेंगे ना, तो ऑप्शन हमारा बी से ही स्टार्ट होगा, बी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, बी में बोल रहे हैं कि कॉलेज का पढ़ाई लिखाई वाला पहलू इज वेरी गुड। और कैसे गुड है? ए में बताया है कि वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलता है, ए। फिर उसके बाद बोला है कि चैलेंजिंग नेचर ऑफ कॉलेज एकेडमिक्स स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये का बताया है। और फिर डी में बताया है कॉलेज प्रोफेसर्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं। और लास्ट में इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर भी बच्चे करते हैं। टाइम है। नेक्स्ट, देख देख के डरना नहीं है, ये पहला वाला है। ठीक है, पहला वाला है और आपको एबीसीडी अरेंज करना है। आजकल सेंटेंस अरेंजमेंट लेंदी ही आ रहा है। एबीसीडी अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। जितना ये लेंदी लगता है ना, उतना डिफिकल्ट होता नहीं। डीबीसीए। हाँ, सबसे पहले देखो, फॉलोइंग द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए द पीडब्ल्यूडी ने अ सेट ऑफ निर्देश, अ सेट ऑफ डायरेक्शंस इशू किया है। किसको? इंजीनियर्स को, कि भाई ये डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करिए। सारे कंस्ट्रक्शन साइट है, जरूर दिल्ली का ही होगा, सारे कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम चल रहा है ना, उसको रोकिए, मॉनिटर करिए, ताकि डस्ट पोल्यूशन। तो पीडब्ल्यूडी ने अ सेट ऑफ निर्देश, डायरेक्शन दिया है। और हमारा डी से ही स्टार्ट होगा। द इंजीनियर्स को ये बोला है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ ऑल द डिविजन्स हैव बीन डायरेक्टेड। पहले पहले तो डायरेक्शंस दिया गया है, निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के तहत सारे इंजीनियर्स को डायरेक्ट किया गया है। तो पहले तो आप जाओ, पहले तो उस वर्क साइट पे जाओ और देखो कि मॉनिटर करो, पहले वहां जाके देखो, उसके बाद फिर डिसाइड करना है। ठीक है, तो डी से ही शुरू होगा। ए हटा, सी हटा, ए हटा और सी हटा। तो अब हमारा ऑप्शन डी से ही शुरू होगा। अब देखते हैं कि डी के बाद क्या दिया गया है।
पहले उनको बोला गया है ना कि जाओ आप देखो कि डस्ट एमिशन और वो सबको मॉनिटर करो। फिर ऑर्डर दिया गया है, पहले तो ऑर्डर दिया गया है, डी के बाद ही ये होगा। ऑर्डर दिया गया है कि इंस्टॉल करो, सेंसर लगाओ कंस्ट्रक्शन साइट पे। पहले तो जाके विजिट करो और ओके, उसके बाद ऑर्डर दिया गया है ना कि सेंसर लगाओ ताकि पता चले कंस्ट्रक्शन का लेवल एंड ऑल, और कैसे कैसे एवरी डे में मैनेज करना है। ओके, डी के बाद ए, और उसके बाद meanwhile the engineers have been tasked to upload details of everyday inspection monitoring, और engineer should check each factor and all, तो सी बी। ठीक है, थर्ड होगा। डी के बाद ही ए होगा, डी के तुरंत बाद ए होगा, ये याद रखना ना। डी के इतने दूर बाद में ए नहीं होगा, ए लास्ट में कहाँ होगा। ऑर्डर इशू किया गया है कि जाके सेंसर वगैरह डालो, पहले सेंसर वगैरह डालेंगे, उसके बाद बोला गया है ना कि हर दिन डिटेल वगैरह सेंसर डालोगे तब तो पता चलेगा, उसके बाद बोल रहे डिटेल वगैरह देते रहना। ओके, एक और कर लेते, एक और कर लेते, उसके बाद पैसेज करेंगे। पहला वाला दिया है, उसके बाद एबीसीडी अरेंज करना। जो ये जो ओनर है, ये बिजनेस में सिंस डेकेड्स एंड अंडरस्टूड इट्स रिक्वायरमेंट्स, सदियों से इस बिजनेस में है और इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट उसको पता है। अब मेरे दिमाग जा सकता है। ओके, दो ऑप्शन सी से, एक बी से। अब आपका दिमाग आ जाए कि ये ओनर ना सदियों से इस बिजनेस में है, तो ओनर ने कंडक्ट किया मार्केट रिसर्च, मेरा दिमाग ए भी जा सकता है। और ये ओनर के लिए, ये ओनर ही रिकग्नाइज्ड द नीड फॉर न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो मेरा सी भी जा सकता है। तो मैं अपना ए और ए सी पे ही ध्यान दूंगी। ओके, द कैंपेन वाज लॉन्च्ड, बी नहीं दूंगी, बी पे इसलिए नहीं दूंगी ना, उस कैंपेन को लॉन्च किया गया। ओके, कैंपेन को लॉन्च किया गया, कौन सा कैंपेन। ओनर ने रिसर्च के अकॉर्डिंग, ओनर ने एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया, डेवलप किया। कौन सा कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन। और फिर इस मार्केटिंग कैंपेन को पहले तो डेवलप किया गया और फिर इस मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसका मतलब है कि ई के बाद ही बी आएगा, ई के बाद ही बी आएगा। ओके, और यहाँ पे बी के बाद ई, गलत। यहाँ ई और बी साथ में, और यहाँ भी ई और बी साथ में, ये तो बी है, ये दोनों तो हटी। अब देख लो अपने ऑप्शंस क्या से शुरू होगा, या तो ए होगा, या तो मतलब 1 होगा, या तो 3 होगा। क्या से शुरू होगा। पहले वो क्या करेगा, ओनर को बिजनेस के बारे में पता था, ठीक है, तो सी से ही होगा ना, सी से ही होगा। पहले तो उसने देखा कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है सेल्स बढ़ाने के लिए ना। द ओनर कंडक्टेड मार्केट रिसर्च, एनालाइज कस्टमर डिमांड, ये इसकी जरूरत है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और फिर उसने क्या किया, एक रिसर्च किया। पहले तो उसको लगा कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है, फिर क्या किया उसने, उस पर रिसर्च किया, ठीक है। और पहले क्या किया, हाँ, मार्केट रिसर्च किया, और बेस्ड ऑन द रिसर्च मतलब कौन सा रिसर्च, मार्केट है, मतलब ए के बाद ही ई आएगा, ई के बाद, हाँ, ए के बाद ई इतना दूर पे नहीं आएगा, ए के बाद बी, ये हो, ठीक है। और लास्ट में बोला कि ये सब हुआ, सब किया एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सेल्स वगैरह बढ़ गया, लास्ट वाला डी। ठीक है, अब पैसेज बना लेते हैं, पैसेज।
भगवान, मैंने तो गायब ही कर दिया पैसेज। सौरभ, सौरभ, एक मिनट आना। सौरभ एक मिनट, पैसेज ना मेरे गायब हो गया है, एक बार डाल देना तो उसमें पैसेज। इसमें पेन ड्राइव लगा है। ओके। ये सब हटाने के चक्कर में ना मैं बटे, चलो मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत। चलो शुरू करो पढ़ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, कल परसों और कल क्या कर लेंगे भाई। मुझे लगा कि पेन ड्राइव नहीं है, लेके चला गया। एक मिनट रुको, क्वेश्चन पहले दिखा देती हूँ। मैंने ना ये सारा चीज हटा रही थी, उसी चक्कर में मैंने हटा दिया। हाँ, ये देखो कि व्हाट कैन बी द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि पैसेज का थीम क्या हो सकता है? द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग पतंजलि आयुर्वेदा, लीगल proceedings against रामदेव बाबा, गवर्नमेंटल नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्या हो सकता है पढ़ने के बाद? दूसरा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड का मतलब है कंक्लूडेड। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पतंजलि आयुर्वेद एक्शंस, पतंजलि की गतिविधियां एक्शंस को लेकर क्या निष्कर्ष निकालोगे, ये देख लेना। ओके। तीसरा, पता नहीं विकास रहता था वो सब डाल देता था। रुको रुको रुको, उसको मैं ध्यान नहीं दिया ना कल से थोड़ा सा। वो जो पीडीएफ कल जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ मिला था? अच्छा एक बार मेरे को बताना, कल जो मैंने 1 बजे पढ़ाया था उसका पीडीएफ मिला था आपको? मैं इस चीज पे ध्यान रखूंगी। नहीं मिला है? अच्छा अच्छा, मैं देख लूंगी। कल मैंने वैसे वो सब पढ़ाया था ना, एरर वगैरह। आंसर बन गया है, ठीक है। आंसर बना के रख दिया, शायद पीडीएफ नहीं डाला। वो सौरभ का काम नहीं होता है ना, इसलिए भूल गया। मैं दे दूंगी, मैं उसका पीडीएफ दे दूंगी। ओके, नॉट टू वरी, मैं पीडीएफ डलवा दूंगी। बेस्ड ऑन द पैसेज, ये एडिटोरियल का ही है, ठीक है। मैम एडिटोरियल का लेके आएगा। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी सेड अबाउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू पतंजलि's एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट। पैसेज के आधार पे क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है पतंजलि के एडवर्टीजमेंट को लेकर? विकास भैया छुट्टी पे गए। What action did the court threaten to take against Patanjali Ayurved in February? और लास्ट वाला, what potential danger is highlighted in the passage? पैसेज में क्या चीज, ये एडिटोरियल ही है, ठीक है, एडिटोरियल ही है। तो चलो अब बनाओ इसको। कहीं कहीं ना प्रॉपरली कुछ कुछ 2 वर्ड्स जुड़ गए हैं, जहां भी मैं भी साथ में पढ़ूंगी, ठीक कर दूंगी जहां पे। ये वाला ना थोड़ा एक साथ आ गया, ठीक है। ये अलग वर्ड है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज।
अलग अलग वर्ड। देखा नहीं है मैंने। ऐसा सेट नहीं हुआ। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा होगा। अच्छा, मैं जो जो पूछूंगी जरा बताना तो कि ये जो पतंजलि है रामदेव बाबा का, ओके, जो गलत ऐड आया है, उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया है, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इनको मदद की है या गवर्नमेंट अगेंस्ट है क्या? नहीं, एक बार मुझे बता दो। ये जो 2 मेंबर बेंच है, बेंच तो जज का है, जजेस का बेंच, गवर्नमेंट ने क्या किया है? अरे गवर्नमेंट अगेंस्ट है, जरा ध्यान से पढ़ो तो जरा। इसीलिए तो बोल रहे गवर्नमेंट ने अनदेखा कर दिया है। अरे बड़ा पीटूंगी आपको, गवर्नमेंट अगेंस्ट है। ये देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मेंबर का जो जज का बेंच है ना, दिस केम डाउन हेविली, हेविली केम डाउन हेविली, मतलब मतलब उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को स्कोल्ड किया है, डांटा है, फटकारा है कि गवर्नमेंट को दिस टाइम फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। ब्लाइंड आई का मतलब है अनदेखा कर दिया है गवर्नमेंट ने। कंपनी जो गलत तरीके से प्रमोट कर रहा है कोविड के दौरान, तो गवर्नमेंट ने इसको अनदेखा कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली रामदेव बाबा का हेल्प कर दिया है। ओके, ब्लाइंड आई का मतलब है अनदेखा कर दिया है, कंपनी गलत गलत चीज कर रहा है, ओके, इग्नोर किया, इग्नोर किया। चलो, थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ ना सेटिंग में। इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, इग्नोर करके। वही कोरोनिल की, कोरोनिल से कोविड ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट में हो गया ये वाला लाइन।
इसको ना सही करके लाऊंगी मैं। ठीक है, कॉकिंग अ स्नूक का मतलब है खुलेआम डिसरिस्पेक्ट दिखाना, किसी को डिसरिस्पेक्ट। ये कॉकिंग अ स्नूक मतलब डिसरिस्पेक्ट। थोड़ा सा ना वो क्या हो गया है कि वर्ड्स अलग अलग नहीं हुए, एक दिन रॉन्ग हुआ, हर दिन थोड़ी होता है। टाइम भी हो गया। पूरे पैसेज में इतना पता चल गया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है। डांट रहा है किसको? गवर्नमेंट को भी, कि आपने इनडायरेक्टली रामदेव बाबा को सपोर्ट किया है, आपने अनदेखा किया है, आपने रामदेव बाबा गलत तरीके से चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। ओके, ऐसा ऐसा टाइप से है। ठीक है, पता चल गया। ओके, आ ही जाएगा, समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट टू ओवरराइड, ठीक है यहाँ। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम क्या है? रामदेव बाबा को भी फटकार रहा है और गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली। क्या कर रहे हो आप लोग? इनडायरेक्टली कुछ कर नहीं रहे हो। देखो ये सब में बहुत फंस सकते हो। देखो ये एक चीज ध्यान रखो ना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन पूरे पैसेज में ना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है पूरा मिसलीडिंग किसी खास पर्सन और उनके संस्था की। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मिस मतलब तरह तरह गलत गलत एडवर्टीजमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिया जा रहा है। ठीक है, हर तरह गलत गलत दिया जा रहा है। तो ये तो उसके बारे में तो नहीं है, इन्होंने तो स्पेसिफिक के लिए है। या तो हम रामदेव बाबा के लिए बोल सकते हैं, या तो पतंजलि आयुर्वेद के लिए। तो ये भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस पैंडेमिक के दौरान, ऐसा तो नहीं है। तो चलो बताओ क्या होगा कि लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रामदेव बाबा के बारे में है, और की जो कंट्रोवर्सी है, ध्यान दो जरा, ध्यान दो कि ये रामदेव बाबा के अगेंस्ट नहीं है। पूरे पैसेज में रामदेव बाबा के पतंजलि, इनकी कंपनी ने, रामदेव बाबा जो कंपनी चला रहे हैं, उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, और लीगल प्रोसीजिंग इनके खिलाफ थोड़ी हो रहा है। अभी तो गवर्नमेंट सिर्फ डांट रहा है, फटकार रहा है। लीगल प्रोसीडिंग के बारे में थोड़ी किया। रामदेव बाबा को कोर्ट बुलाया गया, रामदेव बाबा के इस आर्टिकल के तहत उनको जेल भेजा गया। ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है पतंजलि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की कोविड को ठीक कर देगा, उसके लिए ए होगा। ए, ऑप्शंस क्लोज है। What can be concluded about Patanjali Ayurved's actions from the passage? क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अभी कोई लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ ली नहीं गई, अभी तो कोर्ट अभी प्रोसेस में है। देखो, दे हैव फेस्ड, ऐसा कहीं बताया गया है कि रामदेव बाबा को बहुत बड़ा पेनल्टी चुकाना पड़ा, खामियाजा, ऐसा तो कुछ है नहीं।
पतंजलि कॉपरेट कर रहा है विद द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स? नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहा है। माफी मांगा भी था कि नहीं नहीं हम लोग नहीं करेंगे, फिर भी कर रहे हैं। दे हैव विड्रॉन ऑल एडवर्टीजमेंट को वापस ले गया। नहीं, कंसिस्टेंटली वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है। वार्निंग के बावजूद भी, वार्निंग के बीच में था ना, वार्निंग के बावजूद भी वो अपना कर रहे हैं। Based on the passage, what can be said about government's response to Patanjali's advertisement? Government का क्या response है? Government has actively enforced regulations to stop misleading advertisement. The government has tacitly, tacit का मतलब होता है चुप्पे चुप्पे, indirectly, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इग्नोर कर रहा है पतंजलि को, मतलब सपोर्ट कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज पेनलाइज, गवर्नमेंट ने पेनल्टी डाला है? बिल्कुल नहीं, ओके। और गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी नहीं किया। अरे ऐसा भी नहीं है ना, गवर्नमेंट ने उनको अर्ज किया है कि नहीं नहीं चलाओ, खुलेआम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर, तो ये तो इनडायरेक्टली ये। What action did the court threaten to take against Patanjali Ayurved in February? कि अगर आप फरवरी में क्या बोला, अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो मैं क्या करूंगा। बीच में था, टू डिसमिस द कंटेम्प्ट नोटिस अगेन। इतना पीटूंगी ना कि आपके खिलाफ मैंने जो कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था ना, मैं डिसमिस करता हूँ। मैं डर गया रामदेव बाबा से, ऐसा थोड़ी है। गवर्नमेंट को कोर्ट मजबूर करेगा कि चलो आप वार्निंग दो, रामदेव बाबा का ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है मैं धोखाधड़ी का, परजरी का मतलब है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का बीच में तो दिया हुआ है, ठीक है। धोखाधड़ी का केस चलेगा रामदेव बाबा के ऊपर, कोर्ट ने धमकी दिया है। पेनल्टी वगैरह कितना करोड़ का पेनल्टी नहीं, धोखाधड़ी, परजरी था। आज हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं फिर से पूरा पैसेज को समझा देती। क्या खतरा है, क्या खतरा है पैसेज में? व्हाट पोटेंशियल, संभावित खतरा कौन सा लग रहा है पैसेज में? द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी से कोई खतरा है हेल्थ केयर को? ऐसा कुछ भी नहीं। द डेंजर ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, डेंजर है एविडेंस में आना। खतरा क्या है? यस, द खतरा ऑफ प्रायोरिटाइजिंग कमर्शियल, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा को ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को नहीं है, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा, एंड किया जाए ना एडिटोरियल, या कुछ कुछ मैं आपके पैसेजेस लेते आऊंगी। नहीं नहीं, मैं पतंजलि के अगेंस्ट नहीं हूँ, वैसे मैं पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ अगेंस्ट वगैरह मैं नहीं हूँ, ओके। वैसा हाँ, मेरे डॉटर्स वगैरह है ना, वो सब बहुत पतंजलि के प्रोडक्ट से वो सब बहुत बोलते हैं, मम्मा ये प्रोडक्ट ना कोई फायदा नहीं करता है ना, तो कोई नुकसान भी नहीं करता, इसीलिए सेफ होता है, वो सब नहीं करते। न्यूज में था ये तो हाल फिलहाल। मैंने कुछ सपोर्ट वोपोर्ट ऐसा नहीं किया। अगर अगर कुछ गलत किया है, रामदेव बाबा मेरे कोई रिलेटिव थोड़ी है कि फ्रेंड है कि मैं उनको करूंगी। गलत किया है तो गलत है। उन पे बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया था, बट यहाँ पेनल्टी का कुछ जिक्र नहीं है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग पेनल्टी पे मत जाना, पैसेज में पेनल्टी का जिक्र नहीं। पतंजलि का एलोवेरा जेल अच्छा है, रामदेव बाबा को जेला, अब तो पीछे ही पड़ गए रामदेव बाबा की। हम कौन होते हैं किसी को जेल भेजने का? आप YouTube से पढ़ते थे सचिन, बहुत अच्छी बात है आप। और उसने एलोपैथी के बारे में भी ना वहाँ गलत गलत बोल, ये तो गड़बड़ है, एलोपैथी के बारे में गलत गलत बोल दिया था। देखो ठीक है, होम्योपैथी नेचुरल सब चीज अच्छा होता है, बट मेनली हमारा जब बहुत सीरियस केस हो जाता है इमरजेंसी में, तो एलोपैथी में ही जाते हैं। चलो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं फिर। एंड कर रही हूँ स्ट्रीम को।